हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिलेट करता है ऑलमोस्ट सारे टैक्स पेयर्स को। जी हाँ फ्रेंड्स, वाइल पेइंग टैक्स सारे टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन रहती है कि जीएसटीआर 2A या जीएसटीआर 2B कौन सी आईटीसी को क्लेम करें। फ्रेंड्स, कौन सी आईटीसी को हमें क्लेम करनी है ये जानने से पहले चलिए ले लेते हैं जीएसटीआर 2A एंड 2B की एक शॉर्ट एंड कंप्लीट नॉलेज, जिससे कि आपको खुद समझ आए एंड विदाउट कोई कंफ्यूजन अब अपना आईटीसी क्लेम करें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आई एम श्रुति फ्रॉम माइक्रोजेनेटिक्स एंड ये है हमारी यूट्यूब चैनल जीएसटी अपडेट। यहाँ पे जीएसटी के सारे न्यूज अपडेट्स एंड पोर्टल के गाइड शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर नोटिफिकेशंस प्रेस द बेल आइकन। आज की वीडियो में देखने वाले हैं जीएसटीआर 2A एंड 2B की सिमिलरिटीज, 2A एंड 2B की डिफरेंसेस एंड फाइनली जीएसटीआर 2A या 2B में से हमें कौन सी आईटीसी को कंसिडर करनी है, क्लेम करनी है। सो सिमिलरिटीज की अगर बात करें तो पहली सिमिलरिटी है दोनों हमारे आईटीसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन भी होती है। दूसरी सिमिलरिटी है कि दोनों ही ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स है। दैट मीन्स फ्रेंड्स, हम लोग को खुद से कुछ डेटा अपलोड या फाइलिंग्स नहीं करना होता है खुद के जीएसटीआर 2A एंड 2B के लिए। हमारे सप्लायर्स जैसे जैसे उनके रिटर्न्स यानी कि आउटवर्ड सप्लाईज को दिखाते हैं डिफरेंट जीएसटी रिटर्न्स में, वैसे वैसे हमारा 2A एंड 2B ऑटो ड्राफ्टेड हो जाता है। एक और सिमिलरिटी है कि सोर्स ऑफ डेटा के बेसिस में देखा जाए तो हमारे जीएसटीआर 2A एंड 2B दोनों में हमारे सप्लायर्स जब उनके जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 एंड जीएसटीआर 6 को फाइल करते हैं तो उसका डिटेल्स शो होता है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगर जनरेशन डेट की बात हो तो जीएसटीआर 2A की कोई स्पेसिफिक जनरेशन डेट नहीं होती है, ये एक डायनेमिक डिटेल्स है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लीज नोट कि हमारे सप्लायर्स अगर उनके किसी भी मंथ की जीएसटीआर 1 में, मान लेते कि अप्रैल 2021 की जीएसटीआर 1 में कोई बिल को गलती से शो नहीं किया है, बट जब वो नेक्स्ट मंथ मई में उस छूटी हुई बिल को अप्रैल 2021 के ही डेट के साथ फाइल करेगा तो उस बिल की आईटीसी अप्रैल 2021 2A में ही शो होगा। एज ए रिजल्ट हमें ओरिजिनली अप्रैल मंथ में अप्रैल के 2A में अगर 1 लाख आईटीसी वैल्यू शो हुई हो तो मई में जाके जब फिर से हम लोग अप्रैल का 2A को चेक करेंगे तो तब अप्रैल 2A की आईटीसी वैल्यू इंक्रीज होकर हो सकता है कि 1,50,000 शो हो। सो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2A का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है एंड ये इनवॉइस डेट पे डिपेंडेंट है। जीएसटीआर 2B एक स्टैटिक डिटेल्स है। किसी भी मंथ की जीएसटीआर 2B उसकी नेक्स्ट मंथ की 12th डेट तक जनरेट होती है, यानी कि अप्रैल की जीएसटीआर 2B 12th मई तक जनरेट होगी। फ्रेंड्स, अब जीएसटीआर 2B में 13th अप्रैल से लेकर 12th मई तक जितने भी मंथ्स की जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 एंड जीएसटीआर 6 हमारे सप्लायर्स ने फाइल किया हो उन सब की डिटेल्स शो होगी, चाहे वो फाइलिंग सेम मंथ की हो या फिर कोई प्रीवियस मंथ की फाइलिंग्स हो एंड उसमें कोई भी बिल डेट हो। सो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2B फाइलिंग डेट पे डिपेंडेंट है, ना कि जीएसटीआर 2A की तरह बिल डेट पे। फ्रेंड्स, पोर्टल में आपको जीएसटीआर 2B में व्यू एडवाइजरी का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारे कट ऑफ डेट्स मिल जाएगी, ऑल्सो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसेंटली आए हुए IFF को लेके। सो फ्रेंड्स, इसको जरूर फॉलो करें। जीएसटीआर 2A में सप्लायर्स की फाइल की हुई जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 के अलावा भी जीएसटीआर 7 एंड जीएसटीआर 8 के भी डिटेल्स रिफ्लेक्ट होती है। सो नेचुरली फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2A में हमें हमारी टीडीएस एंड टीसीएस के इनपुट क्रेडिट्स शो होती है, बट फ्रेंड्स जीएसटीआर 2B में हमें टीडीएस एंड टीसीएस की इनपुट क्रेडिट्स नहीं शो होती है। फ्रेंड्स, ये रहा जीएसटीआर 2A का पार्ट C, जहाँ पे हमें हमारी टीडीएस एंड टीसीएस की क्रेडिट्स रिफ्लेक्ट हो जाती है। जीएसटीआर 2A में इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज की कोई डिटेल्स नहीं शो होती है, बट जीएसटीआर 2B में हमें इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज की डिटेल्स जो है शो होती है। फ्रेंड्स, देख लीजिए, आपको जीएसटीआर 2B की पार्ट A सेक्शन 3 में इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज की सारे डिटेल्स शो होगी। फ्रेंड्स, 2A की अगर बात की जाए तो ये बस हमारे जितने भी आईटीसी उसे शो करता है, बट 2B हमारे जितने भी आईटीसी है उसे तो शो करता ही है, उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी आईटीसी अवेलेबल है एंड कौन सी नहीं, इसे भी स्पेसिफाई करता है। फ्रेंड्स, ये है हमारे 2B एंड इसके अगर आप एकदम राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आईटीसी अवेलेबिलिटी। देखिए यहाँ पे ये शो हो रही है, मतलब कि ये जो सारे इनवॉइसेस है, इन सारे इनवॉइसेस के आईटीसी हमें अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दूं, पहले तो ऐसा होता था कि हमारे सप्लायर्स जब उनके डिटेल्स को फाइल नहीं करके बस अपलोड या सबमिट करते थे तो वो सारे डिटेल्स हमारे 2A में आ जाती थी, एंड लेटर जब सप्लायर्स उस रिटर्न्स को फाइनली फाइल करते थे, 3B को फाइल करते थे, तब जाके वो डिटेल्स हमारे 2B में रिफ्लेक्ट होती थी। बट फ्रेंड्स, आफ्टर QRMP
हमारे सप्लायर्स जब उनके IFF में जितने भी बिल्स अपलोड किए हैं वो भी हमारे 2B में शो हो रही है, क्योंकि IFF तो कोई फाइलिंग नहीं, इसमें बस बिल्स अपलोड होते हैं, बट फिर भी इन बिल्स की डिटेल्स जो है हमारे 2B में शो हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये एक नया इशू है जिसको नोटिस किया गया है एंड एक्सपेक्टेड कि इस बारे में गवर्नमेंट अपकमिंग डेज में कोई नोटिफिकेशन लाएगा। फ्रेंड्स, GSTR 2A comes with limited features, वही GSTR 2B comes with vast features। सो फ्रेंड्स, अगर 2A में आपको किसी भी सेक्शन का ITC को देखना है तो आपको उसको अलग से सिलेक्ट करना होगा, देन वहां से आपको सप्लायर्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर वहां से आपको इनवॉइस नंबर को सिलेक्ट करना होगा। वही फ्रेंड्स, अगर आप 2B को देखेंगे तो आपको यहाँ पे व्यू एडवाइजरी, समरी, ऑल टेबल्स, ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल, एक्सपैंड का ऑप्शन मिलेगा। अब हर एक सेक्शन को अलग से एक्सपैंड करके देख सकते हैं या एक्सपैंड ऑल कर सकते हैं। आप समरी में रह सकते हैं, ऑल टेबल्स में जा सकते हैं, तो आपको हर एक इन्वॉइसेस की डिटेल्स मिल जाएगा, देन आपको पूरे इन्वॉइस वाइज डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको GSTR 1 IFF या GSTR 5 की पीरियड अलग से मिल जाएगा एंड जो भी पीरियड का उसका फाइलिंग डेट आपको अलग से मिल जाएगा। ITC अवेलेबल है कि नहीं मिल जाएगा, अगर नहीं है तो उसमें आपको रीजन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे इनवॉइस को क्लिक करेंगे तो आपको अलग से टैक्स रेट भी जो है, इनवॉइस वैल्यू जो है, टैक्सेबल वैल्यू जो है, सारा कुछ अलग से मिल जाएगा। तो GSTR 2B फ्रेंड्स, इसमें सचमुच फीचर्स की कोई कमी नहीं है। फिर आप अप्लाई फिल्टर कर सकते हैं एंड इसमें इनवॉइस डेट टाइप आप फिल्टर करके, डेट फिल्टर करके या ITC अवेलेबिलिटी के ऊपर फिल्टर करके, टैक्स रेट के ऊपर फिल्टर करके, इनवॉइस टाइप को फिल्टर करके आप कैसे भी अपना डिटेल्स को अपने सामने देख सकते हो। फर्स्ट टाइम एक्टिवेटेड ऑन पोर्टल। फ्रेंड्स, GSTR 2A GST के बिगनिंग के टाइम से पोर्टल में अवेलेबल है। वही GSTR 2B को लास्ट ईयर यानी कि 2020 जुलाई में पहले तो ट्रायल बेसिस में लाया गया एंड फिर 12 अगस्त 2020 से इसको फाइनली पोर्टल में अवेलेबल कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, बिना कोई अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन के साथ। तो ये तो जान लिया हमने GSTR 2A एंड 2B की सारी डिटेल्स एंड हमें दोनों के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी पता चला एंड इसके हिसाब से आप में से किसी को लगेगा कि 2A के अकॉर्डिंग ITC क्लेम करना ठीक रहेगा एंड किसी को लगेगा कि 2B के अकॉर्डिंग ITC क्लेम करना ठीक रहेगा। बट फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शंस ऑन अवेलिंग ऑफ ITC के जो रूल 36(4) ऑफ CGST रूल्स है वहां बस GSTR 2A का ही मेंशन है। गवर्नमेंट की तरफ से पेश की हुई ITC रूल में कहीं भी GSTR 2B की कोई मेंशन नहीं। सो फ्रेंड्स, आपसे यही सलाह है कि आप 2A अकॉर्डिंग अपने ITC को क्लेम करें, 2B के अकॉर्डिंग नहीं, जब तक कि ना गवर्नमेंट 2B के ऊपर कोई रूल्स या नोटिफिकेशन को आउट नहीं करता है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं है रिगार्डिंग 2A 2B एंड ITC कौन सी क्लेम करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहिए GST के सारे अपडेट्स के लिए। थैंक यू।